आप पवित्र स्थान, पवित्र भगवान परम पवित्र स्थान भी पवित्र चाहिए, भगवान आ जाएंगे। स्थान और पवित्र रकट के मर जाएंगे, भगवान कभी नहीं आएंगे। हाथ सिमरनी, पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता, जग में नाम भजा सुचिता। हाथ में तो सिमरनी है, भीतर में कतरनी। हाथ सिमरनी, पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता। आज कई सत्संगी आते हैं, बाबा हमारा घर में पुत्रों का भूत लागे, दीक्षा नहीं दिला दिलिए फलना बाबा से, टंटू बाबा से, मंटू बाबा से। अच्छा दिला तो यो भूतवा खूब आवे। मैंने कहा कि मैया कभी सुनी है रिकॉर्ड सब में हनुमान चालीसा का पाठ सुनी है? मंदिर सब कोई पाठ करना सुने हैं? क्या लिखा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कब? महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत रहे हनुमंत बलबीरा। हनुमान के नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आवे। प्रमाण है हनुमान चालीसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, नहीं आते। ये हनुमान कौन है? साधु संत के तुम रखबारे, असुर निकंदर राम दुलारे। ये राम का दुलारा प्यारा हनुमान संत का बॉडीगार्ड है। तो बॉडीगार्ड में ताकत है कि भूतवा नहीं आएगा, अब मालिक का नाम ले तो भूतवा घुस जाएगा। गलत जगह पर पहुंचे हैं, स्थान खोज लो, भूतवा तो अपने भागेगा, है ना? मालिक के नाम लेने से भूतवा घुस जाएगा। दीक्षा ले लिए बाबा, एक नाथ जी महाराज दीक्षा लिया। दीक्षा लेना भी कम बड़ी बात नहीं है माँ बहन भाई। बहुत आदमी डरते हैं, बुढ़ा हो गया 80 साल का, होश हवास नहीं, बाबा दीक्षा ले लो। कहाँ ले लिए बाबा? आप कब लो? चिता पर। अरे संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, ठोकर खाए बिना कभी सही इंसान नहीं बन सकता, शिल्पी के हाथ में गए बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता, तो गुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता? पत्थर फेंका हुआ रोड पर कितना लोग पैसा पैखाना करता, अब वही ले लेता कलाकार उनके हाथ में गया, उसको गढ़ता है, मूर्ति बना देता है, लाखों रुपया कमा लेता है। देख लीजिए राम मंदिर में जाइए, राजस्थान का वो नौजवान कहाँ से पत्थर ला करके बना के बिठा दिए हैं। अब अरब लोग वहां जा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। भूल गए ये पत्थर फेंका हुआ था रोड पर, खादान में। शिल्पी के हाथ में गए बिना भगवान नहीं बनता, तो सदगुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता? खोजते रहो कल्याण। कोटि कोट तीरथ करे, कोटि कोट करे धाम, जब लग संत न सेवई, तब लग सरे न काम। गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना करता दान, गुरु बिना सब निष्फल गया। बूझो वेद पुराण, शरण में गए नहीं, ध्यान भजन करता नहीं, अब दान में करता है ढील, ताकि धन को खाएंगे कौन? वेश्या, वेद, वकील। शुभ काम में तो धन लगा नहीं, जाएगा वेश्यालय, चाहे वकालत में जाएगा कचहरी, चाहे जाएंगे हॉस्पिटल। ध्यान करो, कस के करो, जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ध्यान तो करता, अन्नदान करेंगे, जमा करेंगे। ध्यान भजन करता नहीं, अब दान में करता ढील, ताकि धन को खाएंगे वेश्या, वैद, वकील। तो ज्ञान के अभाव के कारण देख ले,
हनुमान जी का देखिए नाम लेने से क्या होता। तो मैं कह रहा था, शनिचरा कह रहा है हनुमान को कि भाई हम वहां तो नहीं जाएंगे, कल के मैं ही आ जाऊंगा। कहना अब दोनों बकवास हो रहा। हनुमान जी में 8 सिद्धियां थी, अनिमा, गरिमा, लघिमा, असिद्ध, वसिद्ध, प्राकट्य, पराक्रम्य। ये 8 सिद्धियां है। बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, गायब होना, हवा बन जाना, हनुमान में सिद्धियां थी। कहा नहीं हटोगे? कहा ना। हनुमान रिद्धि सिद्धि आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। एक पहाड़ का बड़ा चट्टान था, उठा करके कपार पर रख दिए। हनुमान के कपार पर शनिचरा, उनके कपार पर रख दिया पहाड़। हाय बाप, हाय बाप, हटा हटा, अब तो बैठे रहो। हनुमान मर जाऊंगा, जो कहोगे मैं करूंगा, जो कहोगे मैं करूंगा। हमको भी विश्वास नहीं, हटाएंगे तुम भाग जाओगे तुम। नहीं नहीं हनुमान, एक बार तो देख लो प्रैक्टिकल करके, एक बार हनुमान मौका दो। भागूंगा तुम्हें पत्थरों फेंक दोगे तो भी मर जाऊंगा, है ना? ऐसे भी पत्थर फेंकोगे तो कितना को फेंक करके तुम दिया, पूरा काम कर दिया, है ना? सुरसरी तो बनाई 16 योजन का मुंह, तो 32 बन गया। वो 32 बनाए तो 64 हो गया। ये तुम्हारा मुंह है, आखिर किलोमीटर है। इसलिए हनुमान मैं जो कहता हूं नहीं हटे। पत्थर को हटाया, खुदा से नीचे आ गया। हिलना नहीं, देख लो पत्थर, हिलना करने हनुमान जो कहोगे करो। कभी विश्वास हो ज्ञान का। आज से प्रतिज्ञा करो कि शुभ काम किसी महापुरुष के द्वारा करके 10 काम का अनुष्ठान करे, वहां तो नहीं जाओगे? नहीं, वहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा। जिस घर में स्तुति प्रार्थना होता हो, सास बहू में प्रेम हो, बाप बेटा में मेल हो, वहां तो नहीं जाओगे। नहीं महाराज, वो पूजनीय स्थान होगा, दूर से प्रणाम करके हट जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा। जो महापुरुष से अपना कनेक्शन जोड़ लिया हो, वहां नहीं जाओगे। नहीं महाराज, वहां नहीं जाऊंगा। ठीक है जाओ। तब शनिचरा पैर पकड़ लिया। कलयुग का नियम है, पहले कपार पर चढ़ेगा, 10 जूता दे दीजिएगा, पैर पकड़ेगा। पैर पकड़ लिया, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे? कहा जाओ, किसी महापुरुष के बिना ही अगर कोई काम का अनुष्ठान करे, गृह प्रवेश कर रहा है, शादी विवाह कर रहा है, मुंडन संस्कार कर रहा, उपनयन संस्कार कर रहा, दुरागमन करवा रहा, महापुरुष का भोजन नहीं कराया, साधु भोजन नहीं भवन में, संत नहीं मेहमान, अगर जम डेरा किया जीवत भया मसा, वहां जाकर निवास करना। जा जहाँ बाप बेटा में प्रेम नहीं, कलह हो, सास बहू में हमेशा रगड़ा झगड़ा हो, शनिचरा वही घर में मचान बना लेना, डंलप दे करके सोए रहना, परेशान करती रहना। बोले लोहा का अंगूठी पहन लेके नीलम फराज का पहने कि बोर में पानी देके पीपल में पानी देते, शनिचरा कपार पर नहीं उतरेगा। बासा कहाँ है देख लो ना पहले, बासा कैसा है। इसीलिए लोग शुभ काम के लिए फकीर को बुला लेते। आज हमारे कृष्णदेव बाबू का भी वही मुहूर्त है, घर बनाए हैं, कह रहे थे कि अगुआ बने थे हमारे पवन बाबू। समय का अभाव, मेरे पास तो समय रहता नहीं, रात में आया, थोड़ा आश्रम का कुछ वो मुख्य न लगता, भोरे यही आए, फिर कल दूसरा जो परसों गया में सत्संग, गया भागेंगे, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर जिला में। लेकिन इन लोगों के स्नेह है, प्रेम, खास करके गांव वाले से भी इसी सोच विचार करके करने समय दे देते हैं, तो फिर आप लोगों का ये दर्शन हो रहा।
तो ये शुभ काम जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जब भी कल्याण होगा तो यही एक मात्र है, दूसरा से कोई कितना कुछ कर लीजिए, लेकिन देखिएगा तर्क भड़क में दुनिया कहां बह रही। अभी तो आ रहे थे रास्ते महाराज, ये 7:30 बज रहा है, अब लड़की है कि लड़का पता नहीं मंच पर उछल रहा है, लोग भीड़ लगाए यही आप है न? तो देखिए पाप की तरफ वृत्ति कहां कितना, वो कहां जाएगा? स्वर्ग लोक कहां जाएगा? रसातल जाएगा, रसातल। इसलिए उनका मन उधरे भागेगा, शुभ काम में मन नहीं भागेगा, शुभ काम करने का मन नहीं करेगा। व्यासदेव जी ने कहा, पढ़िएगा श्रीमद् भागवत, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 3 प्रकार के आदमी का विनाश निश्चित है। ऐसा गारंटी कार को देंगे कहीं है? बताइए शास्त्र में प्रमाण पत्र, हमारे गुरु महाराज प्रमाण पत्र दिए हैं। कौन सी का? तन नौ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्याग चरो दसम द्वारे सुख पाओ भाई। गारंटी कार देखो तो झांक करके देखो 10वें द्वार में, कोशिश तो करो सुख है कि नहीं। एक बार मिलेगा, संसार के सारे सुख पर थूक फेंक देंगे, नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए। एक बार तो झांक के देखो, वहां तो अमृत की धारा बह रही है ना? जब अमृत की धारा बह रही है तो बाहर में क्या तुम झांकते हो? कहां दौड़ रहे हो? अमृत धारा बह रही है, बाहर में क्या डोले? जब 68 तीर्थ तेरे भीतर, बाहर तीर्थ में क्यों डोले? जब सारे तीर्थ भी आपके अंदर में है। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरुवाक्य न लभ्यते। सब देवता सभी तीर्थ अपने अंदर मौजूद है। गुरु के बिना, ज्ञान के बिना अंधा बने। स्वामी विवेकानंद गए थे विदेश, विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, सारे देशवासी हर एक अपने को बड़ा कहलाने के माहौल में सब अपने ग्रंथ को सजा रहे। अंत में अनमनस्क भाव से भारत के वेद को रख दिया। अनमनस्क भाव, वहां पर कौन विद्वान है? गुलाम देश है भारत, गुलाम। कौन पूछता? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा कि बेटा ध्यान रखना, अल्प व्यय है, 24 साल का लड़का, वो तुम्हारे विद्वान सब वहां पर होंगे, थोड़ा शिष्टाचार से रहना। गए थे वहां, कहीं कुर्सी खाली तो थी नहीं, खचाखच भरे हुए। इनकी नजर गई, पुस्तक की तरफ चले गए, पुस्तक के पास खड़े हो गए, देखने लगे कि सारी धर्म ग्रंथ है, वेद नहीं है। जबकि वेद को कहते हैं अपुरुषे ग्रंथ, पुरुष ने नहीं लिखा। आज मान ली हमारे वैदिक धर्म के मानने वाले बहुत आदमी हैं, बताइए वेद कौन लिखा है, कौन लेखा कौन का है? वो जानते हैं? या तो कहेंगे 40 साल 50 साल के सत्संगी है, गुरु महाराज से स्वाभिमान देखिए, बनना चाहिए। जानते हैं कि वेद को किसने लिखा? आपके बगल में मुसलमान है, जाके पूछिए कुरान को किसने लिखा? 95 कहिए कि 98 मुसलमान बताएगा कि कुरान को कौन लिखेगा। कुरान तो अल्लाह खुदा का पैगाम है, अल्लाह खुदा का पैगाम। वो पैगाम
ऊपरी शब्द है, ऊपर से आया, आकाशी शब्द है। कब आया? कब आया? मोहम्मद पैगंबर के ऊपर में। मोहम्मद पैगंबर कब आया धराधाम पर? 786 ईस्वी। उनके बाप का नाम था मोहम्मद अब्दुल्ला, माँ का नाम था अमीना। अमीना के घर में आया 786। मुसलमान कभी देखे दुकान पर, गाड़ी पर 786 पवित्र मानते हैं। वो अवतरण तिथि है मोहम्मद पैगंबर का 786। डूब करके मरना चाहिए वैदिक धर्मावलंबी को कि भाई इतने पीछे आने वालों को पता है कि कुरान अल्लाह खुदा का पैगाम, अब वेद किनका लिखा हुआ है? जब से सृष्टि तब से वो ईश्वर परमात्मा को शब्द है जो 4 ऋषियों के ऊपर में आया था। ध्यानावस्था में अंगिरा ऋषि, अग्नि ऋषि, अत्रि ऋषि, इन नौ के सिर पर वो शब्द आया। इनका व्याख्या में व्यासदेव किया। ये शब्द है अपुरुषे। पढ़िएगा, वेद को कहते अपुरुषे ग्रंथ, पुरुष ने नहीं लिखा है, अपुरुषे ग्रंथ। और उसका पता हमारे वैदिक धर्मावलंबी में बुढ़ा होने के लिए अभी तक पता नहीं। वेद को रखना साक्षात परमात्मा का संग करना। कहीं होगा वेद? पुस्तक को देखिए लोग भागते। भारत का समझिए धरोहर है पूंजी। ये चांदिया, हीरा, जवाहरात, कंकर पत्थर नहीं, भारत का धरोहर है मात्र धर्म ग्रंथ। आज देखिए विदेशी आक्रमण जब जब हुआ भारत में, जब विदेशी आक्रमण तो पहले धर्म ग्रंथी को खत्म किया। बेईमान अगर 1 नंबर का हो, आपका भाई हो, पड़ोसी हो, 1 नंबर का बेईमान हो आपके जमीन पर, तो सबसे पहले कबल्ला को खत्म करेगा। जाएगा आपके रजिस्ट्री जहां करवाए हैं वहीं से सबको गायब कर देगा। फिर जमीन पर कब्जा करेगा, मांगेगा आप दीजिए। आपका रजिस्ट्री है तो सबूत क्या है? सबूत ही नहीं। सबूत नहीं तो जमीन तो जिनका है उनका है, बना लिया फर्जरी। उसी तरह से भारत पर आक्रमण होगा तो पहले धर्म ग्रंथ को नष्ट करो, यही इनका पूंजी है। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया, 3 महीना आग लगी। तब आप देखेंगे कहलगांव के बगल में था, कितना बड़ा पुरातत्व अभी भी मौजूद है, सारे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कहीं नहीं, भारत की पूंजी है। आज देखिएगा अमेरिका अपना डॉलर पर गर्व है, क्योंकि भारत का 86 रुपया, अमेरिका का 1 रुपया, 1 रुपया, इतना अंतर देख लीजिए। उनको डॉलर पर गर्व है हमसे बढ़कर जिनके पास। चीन को पौंड पर गर्व, जापान को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गर्व, कुवैत को पेट्रोलियम पदार्थ पर गर्व है, तो भारत को लंगोटीधारी महात्मा पर ही गर्व है। अगर भारत से पूंजी हट जाए, भारत भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, कभी चाहे करेगा। आज तो दुर्भाग्य है, लोग नाच में रात रात नाच देखते, सत्संग नहीं सुनेंगे, धर्म ग्रंथ का अध्ययन मनन नहीं करेंगे, राम राम सीताराम नहीं करेंगे, कर दिनाष्टियाम 2-4 गो बजाते रहेगा फिर ही गाँव में सब घूम रहा, खेत में पत्थर। देख लीजिए आपके बगल में मुसलमान भाई ठोकर न दे जलता, देखिएगा खाना पीना छोड़कर सब मर भीड़ जाता है। हरास होने का कारण यही है, ये नाच गाना पूरा फाप। धर्म को नहीं सुनेंगे, धर्म की बात नहीं सुनेंगे, कहां जाएंगे? रास्ता तो ये है, चाहे पुण्य में जाओ कि पाप में जाओ, कहीं तो जाना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा 3 तरह के आदमी का विनाश निश्चित। अज्ञात जो अज्ञानी है, मात्र पेट भरता है, जानवर से भी बदतर, खा लिया बस हो गया, संतान पैदा किया, घर द्वार में रहा, न सत्संग नहीं सत्संग, भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुराग, कुछ नहीं।
खाया, जानवर से बदतर जीवन गुजारा, तो ऐसे आदमी का विनाश निश्चित है। अज्ञस्त असरदानस्त, जिनको श्रद्धा ही नहीं है, न धर्म ग्रंथ में श्रद्धा है, न मंदिर में श्रद्धा है, न महापुरुष में श्रद्धा है, न उनके पास बैठेंगे न जाएंगे कि देना पड़ जाएगा कहीं, तो जेबे नहीं करेंगे। कहते ऐसे आदमी का विनाश निश्चित है। अज्ञस्त अश्रद्धानस्त संशयात्मा विनश्यति, जो संशय में पड़ा हुआ, ये काम करे कि नहीं करे, शुभ काम करे कि नहीं करे, सत्संग हो कि नहीं हो, दान करे कि नहीं करे, दीक्षा ले कि नहीं ले, 6-5 कर रहा, 6-5 कर रहा, तो ऐसे आदमी का विनाश निश्चित है। अज्ञस्त असरदानस्त संशयात्मा विनश्यति नायन लोकोस्ति, न उसको इस लोक में, न परो न परलोक में कहीं कुशल नहीं है, उसका विनाश निश्चित है। अज्ञस्त असरदानस्त संशयात्मा विनश्यति। संत ने कहा सत्संग बिना जग में मानव सम्मति गति पाना क्या जाने, वे आसुरी प्रकृति के लोगों सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी दो प्रकृति को होती है, आसुरी प्रकृति और दैविक प्रकृति, दो प्रकार के लोग होते हैं, आसुरी प्रकृति के और दैविक प्रकृति के लोग। वे आश्रय प्रकृति के लोगों सत्संग में आना क्या जाए। जीवन में जितने दुख दिखते निज कर्मों के ही कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। सत्संग बिना जग में मानव सम्मति गति पाना क्या जाने, वे आसुरी प्रकृति के लोगों सत्संग में आना क्या जाने। भांग, तमाकू, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले एक व्यसन को तज न सके, वह मन बस करना क्या जाने। सत्संग बिना जग में मानव सम्मति गति पाना क्या जाने, वे आसुरी प्रकृति के लोगों सत्संग में आना क्या जाने। जिनका मन करते रहता है आगे पीछे का चिंतन, वे बार बार परमेश्वर में कहीं लो लगाना क्या जाने। मन 6-5 करता है कि दीक्षा ले कि नहीं ले, पार लगेगा कि नहीं लगेगा, ये काम करे कि नहीं करे। कहते ऐसे ही आदमी का विनाश निश्चित है। नाया लोकास्ति, न इस लोक में न परो न परलोक में कहीं चैन नहीं। महापुरुष का एक भी ज्ञान अगर उतर गया है तब तक आपको चैन नहीं लेने देगा, जब तक जिंदगी को किनारा नहीं लगाएगा। स्वामी ने कहा, हैविंग सीन दिस हिंदू सन्यासी वंश, इट इज डिफिकल्ट फॉरगेट हिम और हिज मैसेज। एक बार हिंदू सन्यासी के मैसेज उतरने दो, इट इज डिफिकल्ट, भूलना मुश्किल होगा। Having seen this Hindu sannyasi once, it is difficult forget him or his message. उतरने तो दो, लेकिन हम तो किनारे भी नहीं जा रहे, किनारे भी नहीं जा रहे। जिंदगी कहाँ जा रही, किस पर गुमान है आपको? कितना देंगे? अरे महाराज जूता पहनते टूट जाता है, फेंक देते हैं, फेंक देते हैं। अब कवारी वाले उठा करके ले जाइए कवारी खाना में, वो भी 8-9 रुपया देकर टूटा हुआ जूता ले लेगा। फटा हुआ है कुर्ता जिस पर आप लालटेन पोछ लिए, गाड़ी पोछ दिए, वो बेचिए गैरेज में ले लेगा, गाड़ी पोछने काम आएगा। ये फटा हुआ कपड़ा, टूटा हुआ जूता, उसका भी कुछ कीमत है। आप जो शरीर को सजा रहे हैं, अगर मर गए तो कोई कहे कि फलना बाबू है, ये गांव के मुखिया थे, बहुत इज्जतदार है, करोड़पति है, कल ही मर गए हैं, उठा करके लीजिए गैरेज में देने के लिए, कुछ हो दे दीजिए। वो भी जूते मार के भागा, भागो
ख्याल कीजिएगा, एक टूटा हुआ जूता, फटा हुआ कपड़ा के बराबर आपका कीमत नहीं। अब तब शान सीना तान के चलते हैं इनके लिए। किस पर? अरे मन तू किस पे फूला है? बता दे कौन तेरा है? तेरे माँ बाप हो, भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी, तेरे क्या साथ जाएंगे जिसे कहता तू मेरा है? जिसे घर झूमते हाथी, करोड़ों लाख के साथी, पता उनका नहीं पाया, पता कीजा में तेरा है। गुरु नानक यहाँ ज्ञानी जिन्होंने गौर से देखा ये दुनिया धोखे की टट्टी है, न मेरा है न तेरा है। अरे मन किस पर फूला है? बता दे कौन तेरा, कौन है? किन लिए कर रहे हैं? सुमरन कर मन राम नाम, दिन निके बीते जाते। तुलसीदास जी महाराज का सुमरन कर मन राम नाम, दिन निके बीते जाते। ये सुंदर शरीर, सुंदर समय ये रुकने वाला है। चाहे खून पसीना करके बहा, चाहे तान के चादर सोता जा, यह नाव तो चलती जाएगी, चाहे हंसता चल चाहे रोता जा। टाइम एंड टाइम फॉर नो मैन, समय किसी पैसा नहीं करते, लेकिन टाइम इज प्रीशियस बट ट्रूथ इज मोर प्रीशियस देन टाइम। इतना बुलाना सत्य है जिनके किनारे भी खड़े हैं। फिर किस पर घमंड? ये सत्य ही नहीं है। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूट कर या सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। अवसर है भगवान ने दिया, जब तक श्वास है श्वास को बचा, श्वास कर सुमरन कर मन राम नाम, दिन निके बीते जाते। जब सी लगी यह विषय बतासा, मूर्ख समझी झूठी आशा, समझावत जग तुलसी दासा, गई श्वास नहीं आते हैं। सुमरन कर मन राम नाम, दिन निके बीते जाते। अच्छा समय है, सदुपयोग कीजिए, जीवन सफल धन होगा। समय अधिक हो रहा, इसलिए अपराह्न काल फिर सत्संग होगा, सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज।